राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक मास के 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच सके। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को बड़ा ही विशेष माना गया है। कार्तिक महीने में गंगा स्नान करना, दान करना, दीप दान करना, श्री हरि विष्णु का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, चाहे किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य हो, इस कार्य को करना बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। तो आइए सुनते हैं 9वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी को पूजन के लिए बताया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे जैसे इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध से गुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जैसे ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और त्रिकाल नेत्र कर जैसे ही उसे देखा तो उसे ज्ञात हुआ जैसे वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और उसका तेज जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जैसे ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, वैसे ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में प्रणाम करने को कहा। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोक सकूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवित करने के लिए कहा। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें भगवान इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।